आमंत्रण स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, क्या उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त पूरी तरह से किया जा सकता है? ये एक सपना है और ये एक काल्पनिक सोच है, क्योंकि भ्रष्टाचार और इस देश में और उत्तर प्रदेश से खत्म करना बहुत 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 कठिन काम है। लेकिन अच्छी बात है कि ये कुछ शुरुआत हुई है। शुरुआत इस बात से हुई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से और उत्तर प्रदेश में सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस ऑफिसर्स से ये कहा है कि वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करें, अपने घर परिवार की संपत्ति बताएं और उनके पास क्या क्या है ये सब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वो क्या अब तक अर्जित कर चुके हैं और मंत्री पद पर रहने के दौरान वो क्या ले रहे हैं। इसके अलावा कामकाज में परिवार के लोग हस्तक्षेप ना करें, इसकी ताकीद भी की गई है। तो क्या इन सब आदेशों से, क्या इन सब इनिशिएटिव से हम करप्शन रोक पाएंगे? ये गंभीर प्रश्न है और इस पर एक खुली परिचर्चा की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में करप्शन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्णय लिया है। निर्णय ये लिया है कि उन्होंने स्वयं को, अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और इसके साथ ही 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स को के साथ साथ राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को आदेश दिया है कि वो अधिकारियों के साथ साथ, जिसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस सम्मिलित हैं, ये सभी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करें। सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने परिवार के सदस्यों की भी संपत्ति, मूवेबल, इमूवेबल यानी चल अचल दोनों संपत्तियों की सार्वजनिक घोषणा करें मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स, और वो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनता के समक्ष रखा जाएगा। ये प्रस्ताव पहले भी आया था, लेकिन मंत्रियों ने इसका पालन नहीं किया था। अधिकारियों के मामले में ये नियम लागू है। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स आज भी अपनी संपत्तियों की घोषणा करते हैं, लेकिन परिजनों की संपत्तियां वो कभी नहीं बताते हैं। मिनिस्टर्स जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो एफिडेविट में वो अपना और अपने आश्रित लोगों का पूरा रखते हैं, सार्वजनिक करते हैं। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में कभी कोई जानकारी आती नहीं है कि घर परिवार के बाकी लोगों ने कितना मोटा माल बनाया हुआ है। तो अब मसला इस बात का है कि क्या इस तरह के इनिशिएटिव से करप्शन रुकेगा? क्या हम इस तरह के कामों से करप्शन रोक पाने में कामयाब होंगे, या फिर इस तरह के प्रस्ताव सिर्फ बातें रह जाएंगी और इसको कोई अमल में नहीं लाएगा? पर इसको अमल में लाया जाना जरूरी है। अब ये सही समय है जब सरकार इस बारे में विचार करे और इसको एक समयबद्ध तरीके से इसको लागू करने की आवश्यकता है, ताकि हम भ्रष्टाचार पर कठोर अंकुश लगा सकें। तो क्या इन सब चीज़ों से भ्रष्टाचार पर चोट करने की तैयारी है? क्या उत्तर प्रदेश से करप्शन मिट जाएगा अगर मंत्री लोग, अधिकारी लोग अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर देंगे? तो वैसे सामान्य बात यह है कि कोई अपने नाम पर इतनी संपत्ति लेता नहीं कि बाद में वो उसे एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि वो डिसप्रपोर्शनेट एसेट यानी आय से अधिक संपत्ति के दायरे में अधिकारी और मिनिस्टर या नेता फंस सकते हैं। लिहाजा अपने नाम से हर कोई उतना ही लेता है, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, जिसको वो एक्सप्लेन कर सके, जिसको वो बता सके। तो ऐसी परिस्थिति में फिर विकल्प क्या होते हैं? विकल्प होते हैं घर परिवार, रिश्तेदार के बाकी या जानने वालों के नाम पर बड़ी तादाद में संपत्ति बनाना। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मिशन लेकर चले हैं, क्या वो मिशन पूरा हो पाएगा? क्या भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या थानों से लेकर बड़े बड़े अफसरों के दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को आप कैसे रोक पाइएगा? महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि अधिकांश लोग जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं वो शासन स्तर से उनका मसला नहीं होता। उनका मसला थाना, तहसील, लेखपाल, बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, तहसील, एसपी का ऑफिस, डीएम का ऑफिस, रेवेन्यू के अधिकारी, इसके अतिरिक्त जो जिला स्तर पर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंट्स की जो यूनिट्स हैं जिला स्तर पर, करप्शन दरअसल वहाँ पर अधिकतर है। जिससे पीड़ित कौन है? गरीब आदमी, आम आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास। ये भ्रष्टाचार से बहुत बुरी तरह से प्रभावित और पीड़ित है। बड़े स्तर का करप्शन बहुत बड़ा है। देने वाला भी मुंह नहीं खोलता और लेने वाला भी मुंह नहीं खोलता, क्योंकि वो कन्वीनियंस का रिलेशन है, जिसको एक्सपोज बड़ी जब वो होता है तो बड़े स्कैम की तरह सामने आता है, जिसमें बाद में कुछ होता नहीं। लेकिन दरअसल करप्शन नीचे के स्तर पर है, हमें वहां चोट करनी चाहिए। बड़े स्तर का करप्शन तो नेताओं के, अधिकारियों के, मुख्यमंत्री के, मिनिस्टर्स के
या बड़े अधिकारियों के विल पावर से और उनकी कार्यशैली से खत्म होगा। यानी कि जो भी योजनाएं संचालित हैं उनमें कमीशन ना लिया जाए, काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाए, नीचे भी उतने ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाए, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार कोई एक व्यक्ति नहीं करता, भ्रष्टाचार हमेशा एक संस्थाएं करती हैं, उसका एक वर्टिकल पिरामिड होता है। भ्रष्टाचार कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट होता है और उसमें हर कोई लाभान्वित होता है। कोई डायरेक्ट लाभान्वित होता है, कोई इनडायरेक्ट लाभान्वित होता है। लेकिन मैं लौटकर मूल बात पे आता हूं कि सबसे पहले थाना और तहसील ठीक करने की जरूरत है, जिला स्तर के कार्यालय ठीक करने की जरूरत है, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का शिकार ना हो। गांव के लोगों को काम कहाँ पड़ता है, या गरीब आदमी को काम कहाँ पड़ता है, या थाने में या तहसील में। मुख्य जगह यही है, 80% करप्शन यही जगह मिलेगा, थाने में और तहसील में। उसके बाद करप्शन का लेवल आता है डीएम और एसपी का ऑफिस, और उसके बाद आता है जिला स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के कार्यालय। अगर हम इसको रोकने में कामयाब हो गए तो आप यकीन मानिए कि हम 90% आबादी को भ्रष्टाचार से जो परेशानी है उससे मुक्ति दिला सकते हैं। तो फोकस पहले नीचे करने की जरूरत है। ऊपर का करप्शन तो पॉलिटिकल लीडरशिप की विल पावर से ही खत्म किया जा सकता है। तो आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और मेरे साथ इस वक्त समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, ए.के. जैन साहब हैं फॉर्मर डीजीपी हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, हरिशंकर पांडे जी पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, और दीपक शर्मा